एनडीए का देंगी साथ या आईएनडीआईए से बनेगी बात? हाथी बनेगा किसका साथी? बहन जी ने कर दी इशारेबाजी। कभी चुनाव के मैदान में एकला चलो रे की नीति अपनाने वाली मायावती कई बार कह चुकी हैं कि बसपा किसी भी गठबंधन का हिस्सा नहीं बनेगी, मगर अब खबर आ रही है कि गठबंधन पर बहन जी की राय बदलने लगी है। उन्होंने पहले किसी भी दल के साथ गठबंधन नहीं करने का ऐलान किया था, मगर अब लगता है कि वो अपना फैसला बदल भी सकती हैं। बदली बदली बहन जी। लोकसभा चुनाव से पहले एनडीए के खिलाफ इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस यानी आईएनडीआईए बना है। हालांकि अभी कई दल इन दोनों ही गठबंधनों से बाहर हैं। ऐसा ही एक दल है बहुजन समाज पार्टी। यूपी में बीएसपी प्रमुख मायावती ने पहले किसी भी दल के साथ गठबंधन नहीं करने का ऐलान किया था। हालांकि अब उन्होंने गठबंधन के संकेत दिए हैं और इसकी वजह भी बताई है। हाथी किसका साथी? बीएसपी ने जुलाई और अगस्त के महीनों में अपनी कोर कमेटी की ताबड़तोड़ बैठकें की। इन बैठकों में पार्टी प्रमुख मायावती ने कहा, कई राज्यों में बैलेंस ऑफ पावर बनने के बावजूद जातिवादी तत्व द्वारा साम दाम दंडभेद आदि अनेकों घिनौने हथकंडे अपनाकर बीएसपी के विधायकों को तोड़ लेने का सिलसिला चलता रहता है, जिससे जनता के साथ विश्वासघात करके घोर स्वार्थी जन विरोधी तत्व सत्ता पर काबिज हो जाते हैं। आगे विधानसभा आम चुनावों के बाद बैलेंस ऑफ पावर बनने पर लोगों की चाहत के हिसाब से सरकार में शामिल होने पर विचार मुमकिन है। एकला चलो रे की नीति। बसपा प्रमुख मायावती कई मौकों पर लोकसभा चुनाव में गठबंधन के कयासों पर विराम लगाते हुए अकेले अपने बूते चुनाव लड़ने की बात भी कह चुकी हैं। 23 अगस्त को ही बसपा मुख्यालय में पार्टी पदाधिकारियों की बैठक में उन्होंने साफ कहा है, बसपा को उत्तर प्रदेश में गठबंधन करके लाभ के बजाय नुकसान ज्यादा उठाना पड़ा है, क्योंकि बसपा का वोट स्पष्ट तौर पर गठबंधन वाली दूसरी पार्टी को ट्रांसफर हो जाता है। मायावती की नजर। गौरतलब है कि जुलाई और अगस्त के महीने में हुई बीएसपी की बैठकों में मायावती ने इशारों ही इशारों में अपने इरादे जता दिए थे। इस बैठक के दौरान छत्तीसगढ़ और तेलंगाना सहित 4 राज्यों में शीघ्र होने वाले विधानसभा आम चुनावों की तैयारी के लिए रणनीति बनाने का काम हुआ था। पार्टी कार्यकर्ताओं से बात करते हुए उस वक्त मायावती ने कहा था, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना राज्य में इन कमजोर वर्गों और धार्मिक अल्पसंख्यकों में से मुस्लिम समाज का सभी संवैधानिक भला तभी हो सकता है जब वहां जनता को हताशा और निराशा देने वाली मजबूत और अहंकारी सरकार नहीं बल्कि गठबंधन की जनहित को मजबूत करती सरकार होगी, जैसा कि अक्सर यहां देखने को मिलता है। बता दें कि इस साल राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में विधानसभा चुनाव होने हैं। आपकी राय में बहन जी किस गठबंधन का हिस्सा बनेगी या तटस्थ रहेंगी? हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और राजनीति की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। नमस्कार।